अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी शाही दाल, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा कम ले ली थी मूंग की दाल और उसके साथ ही मैंने 1 कप ले ली थी मसूर की दाल। जो रेड वाली दाल है वो मैंने क्वांटिटी में थोड़ी कम ली है, क्योंकि ये गर्म होती है, और जो येलो वाली है वो मैंने पूरा 1 कप लिया था। तो इस दाल को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, इसका पानी बिल्कुल क्लियर है, और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी, जब तक कि ये मेरी दाल राइज़ होती है। दूसरी तरफ जो इसका प्रोसेस है उसको मैं स्टार्ट कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसको हो गया था आधा घंटा। आधे घंटे के बाद जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी वो मैंने कट करके रख ली थी। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने इस दाल को ले लिया है, अच्छे से मैं बर्तन को साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद मेरे पास लार्ज साइज़ का प्याज है, 1 अदद मेरे पास लार्ज साइज़ का टमाटर है, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 अदद मेरे पास साबित जो सब्ज़ मिर्च है वो है। इन सब चीज़ों को कढ़ाई में ऐड करूँगी, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जार, जिसमें है नमक मेरे पास हाफ़ टी स्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकती हैं। सूखा धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई जो कुटी हुई है वो ऐड की है। हल्दी है हाफ़ टी स्पून, वो ऐड की है। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 अदद बोटियाँ थी बोनलेस, जिनको मैंने छोटा-छोटा कट करके इसमें ऐड कर लिया है, और उसके बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है, उसी बाउल को खंगाल के जिसमें कि मैंने दाल जो है वॉश की थी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दूँगी, तब तक जब तक कि मेरी दाल अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाती, गल नहीं जाती, और जो ये मिक्सचर है वो अच्छे से पक नहीं जाता। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने दाल को कवर कर लिया था, और यहाँ पर अब दाल को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैं अच्छे से इसमें चम्मच चला लूँगी, और इसको देख लूँगी ये अभी भी जो है अच्छे से मिक्स नहीं हुई। तो यहाँ पर मज़ीद मैं इसको कवर करके अगेन ठहरा दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये तमाम प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो दाल है वो मेरी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है, पक चुकी है। तो यहाँ पर इसमें मैं चम्मच चलाऊँगी जब तक कि इसको दूसरे चूल्हे पे मैं ठहरा दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल, ताकि दाल अच्छे से पकती रहे, इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी, एक मेरे पास है चिकन क्यूब, आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चिकन को क्यूब को डालने के बाद मैं इसको ठहरा दूँगी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर इसका तिड़का रेडी कर लूँगी। तो तिड़का रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं पैन के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल है मेरे पास। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप इसमें देसी घी या मक्खन भी ऐड कर सकती हैं। तो ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है साबित ज़ीरा, और मेरे पास 10 से 12 अदद हैं सुर्ख मिर्च गोल वाली। आप चाहें तो यहाँ पर सुर्ख मिर्च लंबी भी जो होती हैं गोल, वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करी हूँ लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई, और जैसे ही ये फ्राई होना स्टार्ट होगा, इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेरे पास जो है सब्ज़ मिर्च कटी हुई, वो ये देखें, यहाँ पर ये जो है अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। तो जैसे ही यहाँ पर लहसुन पकना शुरू होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेम हम इसकी हाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो लहसुन है वो बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ पर इसके साथ ही मैंने इसमें 2 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, उसको भी कट करके ऐड कर लिया। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी इसके साथ इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं, मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद इसको मैं कढ़ाई के ऊपर डाल लूँगी। तो 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद अच्छे से पकने देंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में ये देखिए, मैंने जो तिड़का था बना के रखा था, उसको दाल के ऊपर सारा ऐड कर लिया था। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी, ताकि जो अच्छी सी खुशबू है वो पूरी दाल में आ जाए, और जो मेरा तड़का है वो भी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये 3 से 4 मिनट अच्छे से है जो इसमें मिक्स हो चुका है। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया। अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी इस पर ऐड कर सकती हैं। मैं गरम मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ मसालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। हल्की-फुल्की सी दाल दिन के खाने में बहुत ही मज़े की लगती है।
तो इसलिए इसको बनाएं। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ सर्व करें, चाहे तो आप इसको चावलों के साथ सर्व करें। वाइट चावलों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंपल वाइट चावल जो हैं वो बॉयल किए जा सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।